छतरपुर के बागेश्वर धाम को लेकर के सुर्खियां लगातार बन रही हैं। हम इस समय बागेश्वर धाम में ही मौजूद है और यहाँ पर अलग अलग तरह की अकल्पनीय कहानियां भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे बागेश्वर धाम के अंदर स्थित मंदिर के बाहर ये एक चमत्कारी पेड़ बताया जाता है। इस पेड़ की खासियत ये है कि कभी भी अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी हो रही है तो ये मान्यता है कि यहाँ पर आकर इस पेड़ को छूने के बाद वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर होंगी। और इस पेड़ के अंदर वो शक्ति है कि अगर आपके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है या कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी है, कोई प्रेत बाधा हावी है, तो इस पेड़ को छूने भर से वो प्रेत बाधा बाहर आ जाती है। समस्या यही है कि 5 दिन से छटपटा रहा है, नहीं सो रहा है, नहीं खा पी रहा है, अल बल बोल रहा है, जैसे तैसे लग रहा है जैसे कि पागल हो गया है। अच्छा, हाँ। यहाँ के कोई लाभ मिला है? अभी तो कल आए हैं, अभी बाबा से भेंट नहीं हुआ है। अच्छा, क्या सुन के आए थे? इनको टीवी मोबाइल पे देखे थे, वही सुनकर आए हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, जो चमत्कारी पेड़ है, इस चमत्कारी पेड़ को छूने भर से सारी बाधाएं, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। क्या कहते हैं इस पेड़ को? प्रेतराज सरकार। प्रेतराज सरकार। अच्छा, क्या खासियत है इसकी? प्रेतराज सरकार का पेड़ है, इसमें ये प्रेतराज सरकार का मतलब महाराज जी का प्रेतराज। प्रेतराज सरकार इसे कहा जाता है। मान्यता है कि इसको छूने भर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो बाहर आ जाती हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो बता रही हैं जो मान्यता है इस पेड़ की कि सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, अगर आपके ऊपर किसी प्रेत की बाधा है, किसी प्रेत का साया है, तो इस पेड़ के नजदीक आने से, इस पेड़ को छूने के बाद आप इस पेड़ से चिपक जाएंगे और इस पेड़ से चिपककर आपकी सारी भूत बाधाएं, सारी प्रेत बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो ये मान्यता इस पेड़ की है और इस पेड़ को छूने भर से इस तरह की तमाम समस्याओं का समाधान होता है, ये दावा किया जाता है। हम इस समय बागेश्वर धाम में ही मौजूद हैं। बागेश्वर धाम में तमाम जो लोग हैं अलग अलग इलाकों से आए हैं। कोई दिल्ली से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, और ये तमाम लोग अपनी शंकाओं का, अपनी समस्याओं का, अपनी प्रेत बाधाओं का समाधान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम की अलग अलग कथाएं प्रचलित हुई हैं, उसके बाद लोगों का विश्वास इस जगह पर बहुत बढ़ गया है और इस तरह की तमाम जो तस्वीरें हैं आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी और जो भी प्रेत बाधाएं हैं, जो भी भूत बाधाएं हैं, यहाँ आकर दूर हो जाती हैं, ऐसा दावा किया जाता है। और इस दावे की पड़ताल करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर लोग आकर शंका का समाधान, समस्याओं का समाधान पाते हैं, ये दावा है। इस दावे को लेकर लोगों के अपने अपने मत है कि कितना सही कितना गलत, लेकिन लोगों की आस्था यहाँ से बड़े पैमाने पर लगातार जुड़ रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मकरंद काली, टाइम्स नाउ, नव भारत। अभिषेक राज मेरे सहयोगी रायपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, और जहां बाबा का प्रवचन चल रहा था वहीं पर अभिषेक राज मौजूद हैं और साथ ही मकरंद काले के पास भी मैं जाऊंगी, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे वो भी छतरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां सरकार का धाम चलता है, वहीं से हैं मकरंद काले। पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, ये वाकई बाबा का चमत्कार है या अंधविश्वास का अंधकार? अभिषेक, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आप वहां क्या एक्सपीरियंस कर पाए, क्या अनुभव है आपका? लेकिन निश्चित रूप से कल तक जब हम आए थे, कल हमारी बातचीत हो रही थी, सिर्फ ये थ्योरी के बेसिस पे, क्योंकि हमने खुद ऑब्जर्व नहीं किया था, तो हम ये बात कह रहे थे कि ऐसा होता है, लोग आते हैं, वो खुद ही बुलाते हैं, पहले से वो चिट में लिखे रहते हैं और वही चीजें निकलती हैं। लेकिन आज जब हम यहाँ पहुंचे और हमने अपने आंखों से देखा कि सच में वो जब वो चिट लिखे हुए थे, वो नाम बुला रहे थे, वही चीज जो लोग अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे वो पहले लिखे हुए थे उसमें। और ये ऐसा एक बार दो बार नहीं हुआ, कई लोगों को जब उन्होंने बुलाया सबके साथ ऐसा ही हुआ। एक रैंडम व्यक्ति को उन्होंने बोला भी कि आप पूरे भीड़ में से किसी को चुन के लाइए और उसके बाद हम उसके साथ वो परीक्षा देने को तैयार हैं। उसमें से जब वो महिला अपने बच्चे को लेकर वहां पहुंची और वहां पे जो जो बातें महिला बता रही थी वो पहले से जो वहां शास्त्री जी बैठे हुए थे उन्होंने एक चिट पे लिखा हुआ था। और जब हमने महिला से बात की तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल यही समस्या थी जो बागेश्वर महाराज जी ने चिट्ठी में लिख के दी है। तो आप समझिए कि लोगों का जो विश्वास है वो आज और ज्यादा बढ़ गया है इस पूरे घटना के बाद, क्योंकि सोचिए राष्ट्रीय राजधानी की पूरी मीडिया यहाँ पे मौजूद थी, खचाखच लोग मौजूद थे और उसमें जो ये परीक्षा उन्होंने दी है उसमें उन्होंने अभी तुरंत अपने प्रवचन में, अभी राम कथा चल रही है, मैं तस्वीरों में पहले आपको दिखाना चाहूंगा, अभी राम कथा चल रही है और प्रवचन में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज के बाद
मैं कोई भी परीक्षा नहीं दूंगा, मैं आज के बाद कोई भी कसौटी पे खड़ा नहीं उतरूंगा, क्योंकि हर बार सनातन को परीक्षा देनी होती है, हर बार सच को परीक्षा देनी होती है। और आज के बाद मैं किसी परीक्षा का मोहताज नहीं हूं, आज के बाद मैं किसी को परीक्षा नहीं दूंगा। और अगर कोई ऐसा करता है या पूछता है तो उसका जवाब इस देश की जनता देगी, इस देश के सनातन संस्कृति के लोग देंगे। तो देखिए, बिल्कुल जो लोग आए थे वो लोगों ने बातचीत की, लोगों का विश्वास और बढ़ा है। और जरा तस्वीरों में भीड़ भी देखिए, कितनी ज्यादा तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। महिलाएं हो, पुरुष हो, हर एक वर्ग के लोग, हर एक उम्र के लोग जो है वो आपको दिखाई देंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आसपास से आए हैं, कई राज्यों से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं। देखिए, कुछ लोग भी हम बात करेंगे। जो नागपुर में आरोप लगा कि अंधविश्वास है, पाखंड है, आपको नहीं लगता ये सनातन पर कहीं ना कहीं हमला है? ये तो एक किस्म से कहा जा सकता है कि हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म पर डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हमला तो किया गया। षड्यंत्र है हिंदू पे और विदेशी से फंडित है, उसके इशारे पे काम हो रहा है, जबकि दरबार सच्चा है। और अभिषेक, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। मकरंद काले भी हमारे साथ छतरपुर से जुड़े हुए हैं, जहां सरकार का धाम चलता है। मैं सीधा जा रही हूँ मकरंद के पास। मकरंद, हम अभी लोगों को सुन रहे थे, पहले हमने बाबा का बयान सुना। उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ दरअसल साजिश हो रही है, ये पूरी साजिश जो रची है ये मिशनरीज के लोगों का काम है। उनके भक्तजन भी कह रहे हैं कि ये दरअसल बाबा के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ साजिश है। क्या निकाल पा रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर छतरपुर में बाबा बागेश्वर का धाम है और लंबे वक्त से यहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर अर्जी लगती है, लोगों की पेशी होती है और बालाजी भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिले, इसीलिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं। लेकिन केवल मंगलवार शनिवार नहीं, आम दिनों में भी काफी तादाद में लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। हम इस समय बागेश्वर धाम में ही मौजूद है। कहाँ से आए हैं? खरगोन जिले से, महेश्वर तहसील। जी। क्यों आए हैं यहाँ? दर्शन के लिए। हाँ। कोई खास वजह आने की? कोई वजह नहीं, हमारी मन्नत थी इसलिए हम आए हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे अर्जी दी थी कुछ आप? हाँ। ठीक है, आप इसको आस्था मानते हैं या अंधविश्वास मानते हैं? आस्था। आस्था मानते हैं। जी। क्यों अंधविश्वास क्यों नहीं? क्या ऐसा संभव है, कैसे संभव है कि कोई किसी के बारे में सब कुछ बता दे? क्या ऐसा आपको लगता है कि सच में कोई चमत्कार होता है? ये चमत्कार नहीं है, ये तो बाबा का आशीर्वाद है। अच्छा, और हम तो इसको आशीर्वाद ही समझते हैं। ठीक है। कहाँ से आए? महेश्वर तहसील से आया। आप कहाँ से? भोपाल से हूँ मैं। भोपाल से हैं। क्या यहाँ पर आपको लगता है कि क्या चमत्कार किस तरह का है? जी जी, चमत्कार कुछ नहीं, सब बाबा की कृपा है, बालाजी की कृपा है। बालाजी की कृपा हमेशा सब पे बनी रहेगी, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जैसा। बिल्कुल। तो ये आप सुन रहे हैं जो भक्त वहां पर पहुंचे हैं धाम, सरकार धाम में। मैं